ऐसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली यहाँ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूँ। भाई साहब ईमानदार। तो भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। जाने मन आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, ये दोनों नाम आज देश में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। संदीप माहेश्वरी जहां YouTube पर दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्हें दुनिया में 28 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। विवेक बिंद्रा की भी देश में मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर के रूप में अलग ही पहचान है। बिंद्रा को भी YouTube पर 21 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। दोनों ही देश के युवाओं के रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये दोनों उन सभी युवाओं में अपने ज्ञान के भंडार से जोश भर देते हैं जो युवा इन दिनों अपनी जिंदगी से निराश हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को ज्ञान बांटने वाले देश के सबसे बड़े ये दोनों ज्ञानी आजकल आपस में ही भिड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण सच ही कहते हैं कि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। आजकल इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। यह एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व को खत्म कर देता है। मनुष्य इसी क्रोध के चलते सदैव अपना व अपने कुल का विनाश करता आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको कि ये दोनों दिग्गज आखिर क्यों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के कपड़े उतारने पर उतारू हैं। कौन देश के युवाओं को MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, अमीर बनाने का, यूट्यूबर बनाने का और मोटिवेशनल स्पीकर बनाने का प्रलोभन देकर उनसे पैसे लेता है। आइए बिना देरी के अब शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि संदीप माहेश्वरी आजकल अपने YouTube चैनल पर बिजनेस मास्टरी सीरीज के नाम से एक कोर्स चला रहे हैं, जिस पर वो बच्चों को रूबरू होकर उनका मार्गदर्शन करते हैं और उस कोर्स का कोई भी पैसा वो किसी भी बच्चे से नहीं लेते और ना ही उन्होंने अपना YouTube चैनल मोनेटाइज किया हुआ है। उनकी कमाई कितनी है और कहां से आती है, ये बात हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आप अभी उनके पिछले कुछ वीडियो को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि 28 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनके वीडियोज पर काफ़ी कम व्यू आ रहे हैं और ये एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब है, खासतौर पर संदीप माहेश्वरी जैसे यूट्यूबर के लिए जिनके 28 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में कुछ यूट्यूबर फेक लाइक, व्यू और कमेंट्स अपने वीडियो पर लगवाते हैं तो कुछ कोई कंट्रोवर्सी वीडियो डालते हैं जिससे उनके वीडियो पर अचानक से व्यू आना शुरू हो जाता है। इस केस में माहेश्वरी जी ने ऐसा ही कुछ किया। आप देखिए, जैसे ही उन्होंने 13 दिसंबर को बिग स्कैम एक्सपोज का ये वीडियो डाला तो वीडियो पर अचानक से मिलियंस में व्यूज आने लगे हैं। उसके बाद उन्होंने 4 दिन बाद एक और वीडियो डाला, स्टॉप स्कैम बिजनेस, और उस पर भी मिलियंस में भर भर के व्यू आने लगे हैं। तो कोर्स को लेकर एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ, हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए? मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज है उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, सीधे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कुछ कर नहीं रहे होते हैं।
और आई- उनसे IAS पैसे के लिए। लेते हैं। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ही ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहाँ से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कुछ ऐसा चल pressure- रहा है। हाँ तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे, ये और हाई लेवल का गेम हो गया, मतलब इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूँ तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं, कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। जैसे ही ये वीडियो YouTube पर वायरल हुआ, YouTube पर खलबली मच गई और विवेक बिंद्रा के कान खड़े हो गए। लेकिन विवेक बिंद्रा ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही घंटों बाद संदीप महेश्वरी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाला और उसमें विवेक बिंद्रा पर बहुत सारे आरोप लगाए। लेकिन इस बार भी संदीप महेश्वरी ने पोस्ट में खुलकर बिंद्रा का नाम नहीं लिया। संदीप महेश्वरी ने पोस्ट में लिखा, मेरी टीम पर मेरे नए वीडियो को हटाने का बहुत दबाव है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम इसे किसी भी हालात में नहीं हटाएंगे। दरअसल वीडियो में इस घोटाले का खुलासा करने वाले शख्स को अपना बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। हमारे पास सभी कॉल की रिकॉर्डिंग है। मुझे लग रहा है कि अब सब खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि मैं है हमारे समाज के लिए कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, आप सभी मेरे साथ हैं। अगले दिन सुबह यानी 14 दिसंबर को संदीप महेश्वरी ने एक और पोस्ट डाला जिसमें बिंद्रा पर सीधा आरोप लगाते हुए लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर वो चाहे कोई सीएम हो या पीएम ही क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। अब यह जनता बनाम विवेक बिंद्रा की लड़ाई है। अब खुलकर दोनों यूट्यूबर पब्लिकली आमने सामने थे। महेश्वरी के जवाब में पहली बार बिंद्रा ने 14 दिसंबर की ही शाम को ये लिखा, संदीप भाई, मैंने आपका नया वीडियो देखा, बिग स्कैम एक्सपोज। चूंकि आपने पुष्टि की है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से ही इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। मैं तो दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं। आइए मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हिम्मत है हकीकत का सामना करने की? रही बात अपने किसी कर्मचारी को डराने या धमकाने की, तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने इस पोस्ट में काफी कुछ लिखा है। ये स्क्रीनशॉट है, आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। 15 दिसंबर को संदीप महेश्वरी ने बिंद्रा के लिए एक और पोस्ट लिखी। संदीप महेश्वरी लिखते हैं, जिन लोगों को कोर्स की जरूरत है उन्हें कोर्स बेचना कोई घोटाला नहीं होता, लेकिन यदि किसी गंजे को एक मामूली 50 रुपए की कंघी 50,000 में ये कहकर बेचना कि एक महीने में उसके बाल उग जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति से इसे दूसरों को बेचने के लिए कहना निश्चित रूप से एक घोटाला है। ऐसे घोटालों में लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। बिंद्रा जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें भर भर कर महेश्वरी पर आरोप लगाए, और उनमें एक सबसे बड़ा आरोप ये भी था। और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला
50 लाख पे चला गया। क्यों? थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो। क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था कि आप बुला लोगे। दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप? आपसे आधी उम्र के थे बच्चे हो, आप डबल उम्र के हो, इतनी तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए थी भाई। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको जाना था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की एड्स दी है। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं है, आप डालो कम्युनिटी पे पोस्ट और डालो। तो मैं आपसे आज सारी की सारी कम्युनिटी से एक सवाल करता हूं, क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं, आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे MBA के लिए आया हूं, 10 डे MBA होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी, तो 9 लाख रुपए मांगते हो। जब इसका सच जानने के लिए हमने सर्च किया तो हमें ये वीडियो मिला, और जब ये देखा तो ये सच सही पाया गया। अबे पुराना अखबार कौन रख गया पे 20 नवंबर का है? फुल पेज एड बाय संदीप माहेश्वरी, 1-on-1 बिजनेस कोचिंग फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। क्या अपॉर्चुनिटी यार, संदीप सर से सीखूंगा 1-on-1, मजा आ जाएगा। पर संदीप सर तो पेड सेशंस वगैरह नहीं करते, उनकी तो फ्री बिजनेस सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। कंफर्म कर लेता हूँ वेबसाइट तो जेन्युइन है ना? पता चला LLA के साथ ही स्कैम हो गया। ट्रेडमार्क सर्च, fraud.com, एप्लीकेंट संदीप माहेश्वरी, जेन्युइन ऐड है, वेबसाइट पे जाते हैं। लाखों रुपए का फ्रंट पेज ऐड और वेबसाइट डाउन। अब कैसे पता करें? अच्छा, वेबसाइट चल रही थी तब मेल आया था आपको? हाँ सर, प्लीज मेल भेजो ना मुझे। मेल तो ऑफिशियल है, 1-on-1 सेशन VMS वर्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वाह, लेकिन संदीप सर के पास 2 घंटे। प्राइस देखते हैं। बाप रे, 1-on-1 जूम सेशन का 9 लाख प्लस GST, और संदीप सर को ऑफिस बुलाने का 36 लाख। 1 महीने के सारे सेशन बुक, दिसंबर के भी भर रहे हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी का ये सच भी हमें अच्छा लगा, क्योंकि वो अपनी कमाई के लिए बड़ी कंपनियों को टारगेट करते हैं और कोर्स के लिए स्टूडेंट और बेरोजगार युवाओं से कोई भी पैसा नहीं लेते। लेकिन उनका बिंद्रा के किसी प्रोजेक्ट को स्कैम कहना भी गलत है, या फिर उन्हें वो साबित करके दिखाना चाहिए कि वो वाकई में एक स्कैम है, और उनको भी कम्युनिटी पर पोस्ट डालने की बजाय एक वीडियो बनाकर आमने सामने बैठकर स्कैम पर बात करनी चाहिए। इस पर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।